हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू। हम लोग 11th क्लास का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। अकाउंट सब्जेक्ट कह लीजिए या कॉमर्स सब्जेक्ट कह लीजिए, यही पढ़ रहे हैं ना बाबू। और इसके अंदर कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर नंबर 21। कौन सा चैप्टर, तो चैप्टर नंबर 21। और चैप्टर नंबर 21 का क्या नाम है, फाइनल अकाउंट्स। क्या नाम है, फाइनल, बोलिए फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट ये कौन सा वाला है, तो विथ एडजस्टमेंट। इसके पीछे हम लोग चैप्टर नंबर 20 को पढ़े थे, और चैप्टर नंबर 20 का क्या नाम था, तो उसका भी नाम फाइनल अकाउंट ही था, लेकिन वो विदाउट एडजस्टमेंट था, यानी बिना एडजस्टमेंट का था वो। और ये कौन सा है, तो विथ एडजस्टमेंट वाला है। यानी यह एडजस्टमेंट का मतलब होता है समायोजन, हिंदी में समायोजन का एडजस्टमेंट का हिंदी में मतलब होता है समायोजन। तो ये जो है ना, इसमें जो है ना एडजस्टमेंट पढ़ना है। फाइनल अकाउंट तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन एडजस्टमेंट वाला है। अब फाइनल अकाउंट क्या होता है, क्यों बनाते हैं, हम थोड़ा सा ऐसे तो हम सब पढ़ा चुके हैं, लेकिन आज हम लोग केवल प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको बताते हैं। देखिए क्या होता है ना, जब भी कोई बिजनेसमैन या व्यक्ति, एक व्यक्ति है, जब भी कोई व्यक्ति, ये पर्सन लिख देते हैं, जब भी कोई व्यक्ति जब वो बिजनेस ओपन करता है, ये उसका बिजनेस है, कुछ नाम होगा। जब भी कोई व्यक्ति और जब वो बिजनेस ओपन करता है और बिजनेस के अंदर जब वो पैसा डालता है, तो उसे अकाउंट की भाषा में क्या बोलते हैं, कैपिटल। जब ऑनर ने बिजनेस के अंदर रुपये डालता है तो उसे हम अकाउंट की भाषा में क्या कहते हैं, कैपिटल। तो इसने 50 लाख रुपए, जो भी रकम है वो भी डाला। जब भी कोई व्यक्ति जब वो बिजनेस ओपन करता है और बिजनेस के अंदर पैसा डालता है, इस मकसद से, इस मोटिव से, मोटिव क्या होता है, तो ये ना मोटिव होता है कि भाई हमको क्या मोटिव होता है, मोटिव होता है, इंटेंशन क्या होता है, क्या मकसद होता है। मोटिव होता है कि हम प्रॉफिट कमा सके, प्रॉफिट कमाए। वो अलग बात है कि कभी कभी नुकसान हो जाता है, वो अलग बात है, लेकिन कोई व्यक्ति बिजनेस इसलिए ओपन करता है ताकि वो प्रॉफिट कमाए। तो प्रॉफिट, अब बिजनेस को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए ना एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है, एक रिपोर्ट या स्टेटमेंट कह लीजिए, एक स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, और इसे ही हम फाइनल अकाउंट बोलते हैं, फाइनल अकाउंट बोलते हैं। यानी जब भी कोई व्यक्ति जब वो बिजनेस ओपन करता है और बिजनेस के अंदर पैसा डालता है इस मकसद से ताकि वो प्रॉफिट कमा सके, तो उसके लिए ना प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, उसके लिए एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है, और इस रिपोर्ट को, इस स्टेटमेंट को बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें ना एक एडजस्टमेंट आया है कि एडजस्टमेंट क्या होता है। एडजस्टमेंट क्या होता है, देखिए फाइनल अकाउंट जो बनाया जाता है ना, ये जो फाइनल अकाउंट बनाया जाता है, जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो नक्शा के हिसाब से बनाते हैं ना, नक्शा के हिसाब से बनाते हैं, उसी तरह फाइनल अकाउंट जो बनाया जाता है ना, फाइनल अकाउंट ये किस आधार पर बनाया जाता है, तो ये ट्रायल बैलेंस को देख के बनाया जाता है। क्या, ट्रायल बैलेंस को, जिसे हिंदी में कहते हैं तलपट, ट्रायल बैलेंस को देख के बनाया जाता है। और ट्रायल बैलेंस के अंदर जो है ना, दो तरह के आइटम्स होते हैं। वैसे तो हम ट्रायल बैलेंस पढ़ चुके हैं कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, कैसे बनाते हैं, तो इसके अंदर जो ना, तो वहाँ पे हम नहीं जाएंगे। हम आज हम लोग फाइनल अकाउंट पढ़ रहे हैं, तो फाइनल अकाउंट के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो ट्रायल बैलेंस के बेस पे को देख के फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। और ट्रायल बैलेंस के अंदर जो है ना, दो तरह के आइटम्स होते हैं। पहला एक्सपेंडिचर आइटम होता है, यानी उस ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी आइटम्स होगा ना, जो भी आइटम्स कर लीजिए, अकाउंट कर लीजिए, एक तो या तो एक्सपेंडिचर होगा, नहीं तो दूसरा रिसिप्ट होगा, रिसिप्ट होगा। ठीक है, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर में भी दो तरह के एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और रिसिप्ट में भी दो तरह का रिसिप्ट होता है, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है। और ट्रायल बैलेंस में जितने भी आइटम्स होते हैं, आइटम कह लीजिए या आइटम कह लीजिए या अकाउंट कह लीजिए, जितने भी अकाउंट होते हैं ओल्ड रूल के हिसाब से,
ओल्ड रूल के हिसाब से ये अकाउंट्स 3 तरह के होते हैं। पहला पर्सनल अकाउंट पीए, दूसरा जो होता है वो रियल अकाउंट होता है, और तीसरा जो होता है नॉमिनल अकाउंट होता है। और फाइनल अकाउंट के अंदर जो है ना, फाइनल अकाउंट के अंदर 3 तरह का मतलब ट्रायल बैलेंस के आधार पर बनाया जाता है। और ट्रायल बैलेंस में ना एक्सपेंडिचर होता है, रिसिप्ट होता है। और फाइनल अकाउंट में 3 तरह के अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। यहीं पर हमको बताना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई नहीं, यहाँ पर नीचे लिख लीजिए कि फाइनल अकाउंट के अंदर जो है 3 तरह के अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा जो अकाउंट्स ओपन होता है उसे हम बोलते हैं पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा जो प्रिपेयर करते हैं उसको बोलते हैं बैलेंस शीट। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं बाबू, बैलेंस शीट। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर, ट्रायल बैलेंस में जितने भी आइटम्स होते हैं ना, वह इन्हीं तीनों के अंदर जाएगा, कहीं एक जगह जाएगा। इस ट्रायल बैलेंस के अंदर जितने भी अकाउंट्स होते हैं, जितने भी आइटम्स होते हैं, जितने भी अकाउंट्स कर लीजिए, आइटम कर लीजिए, इन्हीं तीनों किसी एक के घर में जाएगा। जैसे मान लीजिए ट्रायल बैलेंस है, जैसे मान लीजिए ये ट्रायल बैलेंस है, ये पार्टिकुलर्स हो गया, अमाउंट हो गया, फिर अमाउंट हो गया, एक क्रेडिट वाला हो गया और डेबिट वाला हो गया। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर मान लीजिए ट्रायल बैलेंस है, टीबी है, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर जितने भी आइटम्स होता है, जितने भी अकाउंट्स होता है, इन्हीं तीनों किसी एक के घर में जाएगा। या तो इसमें जाएगा, या तो इसमें जाएगा, या इसमें जाएगा, यानी दो में नहीं जाएगा, कहीं एक ही जगह जाएगा। अगर इसमें जाता है तो इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाता है तो इसमें नहीं जाएगा, और इसमें जाता है यानी बैलेंस शीट में जाता है तो इसमें नहीं जाएगा, यानी कहीं एक ही जगह जाएगा। तो यह विदाउट एडजस्टमेंट हो गया। अब एडजस्टमेंट क्या होता है, तो ट्रायल बैलेंस के बाहर ऐसे नंबर दे के ना कुछ आइटम्स दिए होते हैं, कुछ लिखे होते हैं, वे सभी आइटम्स, इसका मतलब होता है वे सभी आइटम जो ट्रायल बैलेंस के बाहर होते हैं, ट्रायल बैलेंस है और इसके बाहर होता है, अंदर नहीं बाहर, वे सभी आइटम जो ट्रायल बैलेंस के बाहर होते हैं उन्हें उसे हम क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट बोलते हैं। और एडजस्टमेंट का एंट्री जो ना हमेशा 2 जगह जाएगा, हमेशा दो जगह एडजस्टमेंट होगा। एडजस्टमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, समायोजन, यानी समायोजन जो होगा ना एडजस्टमेंट होगा। एडजस्टमेंट सबसे पहले एडजस्टमेंट होता क्या है, तो ट्रायल, वे सभी आइटम जो ट्रायल बैलेंस के बाहर होते हैं उन्हें हम एडजस्टमेंट कहते हैं। और एडजस्टमेंट को हमेशा 2 जगह दिखाते हैं, या तो ट्रेडिंग में जाएगा, हो सकता है ट्रेडिंग में भी जाए, पीएनएल में भी जाए, 2 जगह तो जाएगा ही जाएगा। हो सके पीएल में जाए तो ट्रेडिंग में भी जाए, हो सके सर ट्रेडिंग में जाए और बैलेंस शीट में जाए, पीएल में ना जाए, या हो सके पीएनएल में जाए, पीएल में जाए और बैलेंस शीट में जाए, ट्रेडिंग में ना जाए। तो कहीं 2 जगह जाएगा ही जाएगा। हो सकता है कि एडजस्टमेंट का एंट्री जो होता है ना, एडजस्टमेंट जो होता है वो ट्रेडिंग में जाए, साथ ही साथ पीएनएल में भी जाए। ये हो सकता है कि वो ट्रेडिंग में जाए प्लस बैलेंस शीट के अंदर जाए, मतलब शुद्ध दिखाया जाए। हो सकता है कि वो पीएनएल में दिखाया जाए, साथ ही साथ बैलेंस शीट में भी दिखाया जाए, मतलब 2 जगह एंट्री होगा ही होगा। जबकि ट्रायल बैलेंस के अंदर जितने भी आइटम्स होते हैं कहीं एक ही जगह जाएगा, और एडजस्टमेंट हमेशा 2 जगह जाएगा। तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल मतलब थ्योरी पढ़ चुके हैं। नर्वस होने की तो ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग तो थ्योरी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग केवल प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। आज हम लोग ना एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके इसे सोल्व करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला ये रहा क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है फ्लोइंग ट्रायल बैलेंस। नीचे जो ट्रायल बैलेंस दिया है ना, ये देखिए ना, कह रहा है नीचे जो ट्रायल बैलेंस दिया है हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बुक ऑफ प्रसाद, यानी प्रसाद के बुक से एक्सट्रैक्ट किया गया, यानी बाहर किया गया। एज ऑन 31/3/25, यानी पेज कब का रिपोर्ट है, तो पूरे 1 साल का रिपोर्ट है, 31/3/25 तक का रिपोर्ट है, यानी 1/4/2024 से शुरू हुआ गया फाइनेंशियल ईयर और 31/3/25 को खत्म होगा। तो 31/3/25 का रिपेयर यह क्या है, मतलब ये बुक है। कह रहा है कि इसके बेस पे आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए। कह रहा है कि प्रीपेड ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ पीछे देखिए ना,
कौन है ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए, पीएनएल अकाउंट बनाइए और साथ ही साथ बैलेंस शीट भी बनाना है। ठीक है, तो कोई नहीं। देखिए ये हो गया ट्रायल बैलेंस। और ये ट्रायल बैलेंस कहीं एक ही जगह जाएगा, ये ट्रायल बैलेंस का आइटम है ना, कहीं एक ही जगह जाएगा, या तो ट्रेडिंग में जाए या पीएनएल में जाए या बैलेंस शीट में जाए, कहीं एक ही जगह जाएगा, कहीं एक ही जगह जाएगा फाइनल अकाउंट के अंदर। जबकि पीछे देखिए ये एडजस्टमेंट है, ट्रायल बैलेंस के नीचे आइटम दिया हुआ, सभी आइटम जो ट्रायल बैलेंस के बाहर होते हैं एडजस्टमेंट कहलाता है। तो एडजस्टमेंट में 1 2 3 4 5 6 दिया है ना, तो ये हमेशा 2 जगह जाएगा। है ये ट्रायल बैलेंस के अंदर इसके बारे में डिटेल दिया है, लेकिन पूरा डिटेल नहीं है, उसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है, अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन दिया है। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट पढ़िए, क्या कह रहा है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, यानी इधर ट्रायल बैलेंस में जो सैलरी है ना, सबसे पहले एडजस्टमेंट पढ़िएगा। और जो चीज़ लिखा है ना अंदर देखिएगा, क्या सैलरी के बारे में है, अंदर सैलरी है जरूर होगा। देखिए यहाँ कहीं सैलरी है, सैलरी है, तो इस पर एडजस्टमेंट नंबर 1 है, तो इस पर 1 बना लीजिएगा, इस पर एडजस्टमेंट नंबर 1 है। फिर इधर पढ़िए, फिर कह रहा है कि डेप्रिसिएट मशीनरी, मशीनरी पे दूसरा नंबर एडजस्टमेंट है। तो देखिए क्या मशीनरी है, मशीनरी होगा जरूर, मशीनरी 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 मशीनरी, इस पर 2 नंबर एडजस्टमेंट है ना, तो इस पर 2 नंबर हम लिख लेंगे, क्योंकि जब इसको बनाएंगे ना तो एडजस्टमेंट पढ़ के उसको सोल्व करेंगे। 3 नंबर पढ़िए, कह रहा है वेजेज आउटस्टैंडिंग, यानी वेजेज पर 3 नंबर एडजस्टमेंट है, वेजेज क्या यहाँ पे है तो 3 नंबर एडजस्टमेंट है, 3 नंबर लिख लेते हैं। कह रहा है रेंट प्रीपेड, रेंट पे भी है तो रेंट पे भी एडजस्टमेंट है 4 नंबर, तो 4 नंबर एडजस्टमेंट यहाँ पे है। फिर 5 पढ़िए, कह रहा है 5 नंबर प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कैपिटल पे जो है ना 5 नंबर एडजस्टमेंट है, तो कैपिटल यहाँ है तो 5 नंबर एडजस्टमेंट यहाँ लिख लीजिए। सबसे पहले आप भी ऐसे ही करिएगा, एडजस्टमेंट पढ़ लीजिएगा और किसके बारे में एडजस्टमेंट दिया है उसको ना नंबर दे दीजिएगा। फिर कह रहा है स्टॉक, तो स्टॉक को हमेशा लास्ट में दिखाते हैं, स्टॉक को हमेशा लास्ट में दिखाते हैं, तो इसका अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, इसको हम बाहर ही हम करते हैं, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक को हमेशा फिजिकली जांच किया जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग अभी तो हो गया। क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार बढ़िया से। सबसे पहले आप भी जो है ना जब भी एडजस्टमेंट देखिएगा तो सबसे पहले एडजस्टमेंट पढ़ लीजिएगा, और कौन सा नंबर एडजस्टमेंट किस पे अप्लाई होता है, किस पर असर पड़ेगा, उसका असर किस पे पड़ेगा उसको वहाँ पे लिख दीजिएगा सामने। 1 2 3 4 नंबर 5 नंबर दे दीजिएगा। तो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, एडजस्टमेंट है। अब इसको हम साइड में करते हैं और आंसर बनाते हैं। तो देखिए ये रहा फॉर्मेट मेरा, ट्रेडिंग अकाउंट, दुधला हो गया, पीएनएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, और ये रहा बैलेंस शीट। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं, करते हैं। क्या रख दिए भाई सब कॉलम। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, सबसे पहले मशीनरी दिया है, तो मशीनरी कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा ना, और एसेट होता है ना। अब मशीनरी रियल अकाउंट भी होता है, तो रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट हमेशा कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में जाता है। तो मशीनरी दिया है 2,40,000 का, तो एसेट साइड में लिखेंगे मशीनरी, और इस पर एडजस्टमेंट है तो अंदर लिख देंगे इसका वैल्यू 2,40,000। कहीं एक ही जगह जाएगा तो एक जगह अंदर आ गया। ठीक है, और इस पर एडजस्टमेंट नंबर 2 दिया है, तो 2 नंबर पढ़िए क्या कह रहा है कि मशीन पर 10% डेप्रिसिएशन लगाना, तो जो लगाया नहीं तो लगा दीजिए। तो हम एंट्री क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, मशीन का वैल्यू कम होगा तो लेस करेंगे, लेस डेप्रिसिएट, कितना 10% दिया ना, तो 2,40,000 10% कितना होता है 24,000, तो 24,000 माइनस करके बाहर लिख देंगे। कितना हो जाएगा, कैलकुलेटर निकाले, दुधला हो गया आज हमारा। 2,40,000 में से 2,40,000 पे 1 2 3 माइनस 24,000, 2,16,000, 2,16,000 का मशीन बच गया। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया था कि एक डेप्रिसिएशन लगाना था, लगा नहीं पाए। अब डेप्रिसिएशन चूंकि खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, और एडजस्टमेंट तो 2 जगह दिखाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन, कॉस्ट में मशीन पे है ना, तो एम लिख देते हैं। कितना डेप्रिसिएशन हुआ 24,000, तो 2 जगह दिखाते हैं, 2 जगह दिखा दिए, एक बैलेंस शीट में चला गया, मशीन का वैल्यू कम कर दिया, और दूसरा पीएनएल अकाउंट में दिखा दिए। दूसरा पढ़िए,
दूसरा देखिए, दूसरा दिया है कैश एट बैंक, यानी बैंक में कैश पड़ा हुआ है, तो एसेट साइड में जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे एसेट साइड में कैश एट बैंक। कहाँ जाएगा, कहीं एक ही जगह जाएगा, तो एसेट साइड में कैश एट बैंक दिखा दे कितना, 1,00,000 रुपये बैंक में पड़ा हुआ है। फिर कह रहे हैं कैश इन हैंड, एसेट है ना, कैश इन हैंड, कैश कितना पड़ा है बैंक में, कितना पड़ा है 50,000, तो 50,000 यहाँ पे दिखा दिया। फिर कह रहा है वेजेज, वेजेज कहीं एक ही जगह जाएगा और ट्रेडिंग का पार्ट होता है ना, तो वेजेज यहाँ पे लिखेंगे टू वेजेज, क्योंकि ऊपर वेजेज, क्योंकि टू ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेज आता है, उसके बाद वेजेज क्या डायरेक्ट एक्सपेंस होता है ना, तो वेजेज के नीचे लिख दिए, 1,00,000 अंडर में लिखिए, क्योंकि इस पर ना एडजस्टमेंट है, और एडजस्टमेंट नंबर 3 है, 3 नंबर एडजस्टमेंट पड़िए। कह रहा है कि वेजेज आउटस्टैंडिंग यानी बकाया है, यानी 1,00,000 पूरे साल का 1,00,000 रुपये खर्चा नहीं है, 1,05,000 खर्चा है, लेकिन 1,000 ही दिखाया गया, तो 5,000 और ऐड कर दो, एड आउटस्टैंडिंग वेजेज 5,000, कितना 1,05,000। अब बकाया ना बैलेंस शीट के लिए, बिजनेस की लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग वेजेज 5,000 रुपये, 2 जगह दिखा दिए, बहुत आसान है। जब आप एक बार पढ़ोगे ना तो मन करेगा बार बार यही बनाने के लिए। ठीक है, चलिए वेजेज हो गया। परचेज, परचेज तो ट्रेडिंग का पार्ट होता है ना, तो ऊपर लिखते हैं टू परचेज। परचेज कितना परचेज किया गया, 8,00,000 रुपये का, अंदर लिख दो, क्या पता कहीं परचेज रिटर्न दिया हो तो माइनस कर देंगे। फिर स्टॉक ऑन दिया, ओपनिंग स्टॉक दिया, तो ऊपर लिख दो टू ओपनिंग स्टॉक, कितना ओपनिंग स्टॉक 6,00,000 रुपये, तो 6,00,000 यहाँ पे लिख दीजिए। फिर कह रहा है कि सन्डी डेटर है, पर्सनल अकाउंट है, एसेट है, तो एसेट साइड में सन्डी डेटर्स कितना दिया है बाबू, 4,40,000। ठीक है, फिर बिल रिसीवेबल है, पर्सनल अकाउंट है, तो एसेट साइड में कहीं एक ही जगह जाएगा ना, ट्रायल बैलेंस का अंदर है ना। बिल रिसीवेबल कितना पड़ा है, 2,00,000, बिल रिसीवेबल 2,90,000, तो 2,90,000 यहाँ पे दिखा दीजिए। ठीक है, 2,90,000। फिर रेंट है, और रेंट पे एडजस्टमेंट, रेंट क्या होता है, डेबिट साइड में दिया है ना, तो खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा टू रेंट, और इस पर ना एडजस्टमेंट है, तो अंदर लिखते हैं, अंदर लिख दो 45,000, कितना नंबर एडजस्टमेंट 4 नंबर। कह रहा रेंट प्रीपेड, 10,000 रुपये ज़्यादा डेबिट हो गया, ज़्यादा पे कर दिए हैं, पर एडवांस पे कर दिया, तो लेस कर दो, लेस प्रीपेड कितना 10,000 रुपये, यानी 45,000 पूरे साल का खर्चा नहीं है, पूरे साल का खर्चा 35,000 ही है, लेकिन बस 10,000 रुपये अगला साल का दे दिए, तो भाई मेरे लिए एसेट है, तो एसेट साइड में दिखा दो प्रीपेड रेंट, 2 जगह दिखा दिए, एक तो माइनस कर दिए यहाँ पे एक 10,000 रुपये यहाँ पे दिखा दिए एसेट साइड में, बहुत ईजी भाई। ठीक है, फिर कमीशन, और डेबिट साइड में दिया है ना, तो भाई डेबिट साइड में दिया है तो इसका मतलब खर्चा है, टू कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा टू कमीशन, कितना 25,000 रुपया। फिर कह रहा है जनरल एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, टू जनरल एक्सपेंस, कितना है बाबू 80,000 रुपया, तो 80,000 रुपया डेबिट साइड में दिखा दो। फिर सैलरी, सैलरी भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जाएगा, लेकिन दिखाओ अंदर 50,000, क्योंकि इस पे ना एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट नंबर कितना है, 1 नंबर एडजस्टमेंट। कह रहा है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी बकाया है, तो ऐड कर दो भाई, पे करना है ना, 50,000 खर्चा पूरे साल का नहीं है, 45,000 रुपये इसमें और ऐड होगा, यानी टोटल खर्चा 95,000 खर्चा है, सैलरी है, जिसमें 50,000 पे कर दिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखा रहा है 45,000 की एंट्री नहीं किया, तो एंट्री कर दो, एड आउटस्टैंडिंग 95,000 टोटल खर्चा है 1 साल का, और मेरी लायबिलिटी है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी दिखा देंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, कितना 45,000 रुपया, यही ना आउटस्टैंडिंग है बाबू। ठीक है, लैपटॉप है, लैपटॉप पर है, लैपटॉप क्या होता है, एसेट होता है, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखा दो लैपटॉप, कितना पर है 1,60,000 का लैपटॉप पर है, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फिर कैपिटल है, कैपिटल क्या होता है, इंटरनल लायबिलिटी होता है ना, तो कैपिटल यहाँ पे दिखा दो, कैपिटल कितना कैपिटल आया था 9,00,000 रुपये, अंदर दिखाओ, ये ओपनिंग कैपिटल है, और इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10,000 10,000 9,00,000,
और इस पर इंटरेस्ट है, कह रहा है 5 9 पर ही एडजस्टमेंट, कह रहा है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, यानी 9 लाख पे है बिजनेस के अंदर पैसा डालना, तो कह रहा है कि 5% के रेट से इंटरेस्ट लेगा 12 महीने पर एनम, 12 महीने का। तो कितना होगा, 00 से 00 कट गया, 9 5 45,000 रुपया। यह क्या हो गया, खर्चा हो गया बिजनेस के लिए, खर्चा पे करना होगा तो दो जगह दिखाएंगे, एक तो यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐड इंटरेस्ट देंगे ऑन कैपिटल पर कितना 45,000 रुपया, 9 लाख रुपया उसका पैसा लाया था, 45,000 रुपया ई हो गया पर नवा 45 पर 3 को 0, 45,000 रुपया ई हो गया भाई, 45,000 रुपया उसका ब्याज देना है। तो खर्चा है बिजनेस के लिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे डेबिट साइड में, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 45,000 रुपये, तो 45,000 यहाँ पे दिखा दो, ठीक है। फिर कह रहा है सेल्स, पूरे साल में कितना माल बेचा गया है 16 लाख का, ट्रेडिंग का पार्ट है ना, तो बाई सेल्स कितना माल बेचा गया 16 लाख का, इस पर रिटर्न नहीं है तो बाहर ही लिख दो, परचेज में भी कोई रिटर्न नहीं है तो बाहर ही लिख दो, ठीक है। नीचे के लिए फिर सिंडिकेटर लाइबिलिटी है ना, कहीं एक ही जगह जाएगा, कहाँ जाएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, सिंडिकेटर्स कितना, अरे सॉरी यहाँ एक लाइन छोड़ना चाहिए था, चलो कोई नहीं, 4,50,000 क्यों छोड़ना चाहिए था तो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा तो कहाँ दिखाओगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो रिसीव हुआ प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ 30,000 रुपये, 30,000 दिखा। और एक एडजस्टमेंट बच गया था कहाँ, ये हो गया आउटस्टैंडिंग और डिप्रिसिएशन, वेजेस हो गया, रेंट हो गया, प्रोवाइड स्टॉक बच गया है, तो स्टॉक बाय ट्रेडिंग और क्रेडिट साइड में दिखाते हैं ना बाय क्लोजिंग स्टॉक। एक तो ट्रेडिंग का पार्ट बनेगा कितना है 8 लाख रुपया, और एक कहाँ जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा, तो स्टॉक कितना 8 लाख रुपए का। अब जो है ना इसको सही करना है, बाकी सब हो गया, सब ठीक हो गया। अब इसको बाकी सब सोल्व हो गया, देखिए ना इसके अंदर जितना भी क्वेश्चन था सब कर लिया हम लोग, एडजस्टमेंट भी कर लिए, ए भी कर लिए, सब हो गया। अब आपको कोई कास्टिंग करना है तो कास्टिंग करिए। के साइड में कितना आ रहा है 16 4 20, 16 4 20 24 लाख, तो इधर भी 24 लाख आना चाहिए, यानी ये क्या है इनकम है, एक तरह के इनकम है और ये एक्सपेंस है। तो इनकम हुआ है 24 लाख का, और खर्चा कितना हुआ है 6 लाख 8 लाख, 6 बाद 14 लाख, 6 बाद 14 पर 2 2 4 14 लाख प्लस 1,05,000, 15,05,000, 1,05,000 पर 1 2 3 15,05,000, 15,05,000 में से 24 लाख माइनस करिए, 24 पर 2 2 4 5 यानी 3,95,000, बड़े 3 लाख 8,95,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना 8,95,000 का प्रॉफिट हुआ है। और कहाँ ट्रांसफर टू पीएनएल, पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पे आ जाए प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड में बाई ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग, ये लिखते हैं ना, ये तो सब पढ़ा चुके हैं, केवल आपको क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। 8,95,000, अब इसको जोड़िए, एक क्या है इनकम है इनडायरेक्ट रूप से, और एक क्या है एक्सपेंस है, इसको कास्टिंग करिए। 8,95,000 प्लस 30,000 कितना होता है 9,25,000 रुपया। डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से 9,25,000 की इनकम है। खर्चा कितना है भैया 24,000 प्लस 35,000, 24,000 प्लस 35,000 प्लस 25,000 प्लस 80,000 प्लस 95,000 45,000, 3 लाख माइनस 9,25,000, 5 लाख 6 लाख कितना गलती हो गया क्या भाई 8,95,000, 8,95,000 बोलो 9,25,000,
25,000 24,000 प्लस 35,000 प्लस 25,000 80,000 गलती हो रहा है भाई 95,000 प्लस 45,000 माइनस 9,25,000 9,25,000 को 6,21,000 कहीं गलती कर दिया क्या भाई? कहाँ गलती कर रहे हैं भाई? गलती कहाँ कर रहे हैं? कैलकुलेशन में गलती है। 24,000 प्लस 35,000 प्लस 25,000 प्लस 80,000 प्लस 95,000 प्लस 45,000 माइनस 9,25,000 ठीक है। कहाँ गलती कर रहे हैं भाई? 8,95,000 तो आ रहा है यहाँ पे। टेस्ट कैपिटल खर्चा है, कैपिटल 45,000 दिखाई दिए और टेस्टेनिंग सैलरी 45,000 दिखाई दिए। सैलरी में 45,000 दिखाई दिए, डिप्रिसिएशन 10% दिखाई दिए 24,000, वेजेज दिखाई दिए, वेजेज में यहाँ पे और टेस्टिंग में रेंट प्रीपेड ज़्यादा पे कर दिए, रेंट 10,000 माइनस से कर दिए, स्टॉक 8 लाख दिखाई दिए हैं। सही है, चलिए ठीक है। टू नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? नेट प्रॉफिट आ रहा है 6,50,000 और कहाँ ट्रांसफर करेंगे? 9,25,000। ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे? इसको ट्रांसफर करेंगे। अब यहाँ पे कैपिटल में ना यहाँ पे ऐड करना चाहिए था हमको, यहाँ पे थोड़ा सा जगह छोड़ना चाहिए हमको। ऐड प्रॉफिट कितना? 6,50,000। अब इसको जोड़ के लिख दीजिए, बाहर निकाल दीजिए। 9 लाख 9 लाख प्लस 45,000 प्लस 6,50,000 15,95,000 15,95 9 6 15 15,5 अब इसको कास्टिंग करिए, बराबर आना चाहिए। 2,16,000 पर प्लस 1 लाख 2 2 4 5 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 4,40,000 पे 1 2 3 प्लस 2,16,000 प्लस 2 2 4 5 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 4,40,000 पे 1 2 3 4,40,000 प्लस 2,90,000 पे 1 2 3 हज़ार प्लस 10,000 प्लस 1,60,000 पर 1 2 3 प्लस 8 लाख 2 2 4 5 8 लाख 20,50,000 2,16,000 प्लस कैश एट बैंक 1 लाख 2 2 4 5 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 4,40,000 पे 1 2 3 हज़ार प्लस 2,90,000 पे 1 2 3 10,000 प्लस 1,60,000 पर 1 2 3 8 लाख 27 लाख 20,66,000 आ रहा है। इधर भी आना चाहिए। 5,000 प्लस 45,000 प्लस 1,59,000 पर 5 1,59,000 9 1 10 लाख 10 पर 15,95,000 5,000 प्लस 45,000
प्लस 15,95,123 15,95,123 प्लस 5,000 प्लस 45,000 प्लस 4,50,000 ठीक 20,66,000 बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऐसे ही बनाना है आपको फाइनल अकाउंट। सही हो गया, ऐसे ही बनाना। सबसे पहले जो भी ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी फिगर दिया हो ना, कहीं एक ही जगह जाएगा, या तो ट्रेडिंग में जाएगा, या पीएल में जाएगा, या बैलेंस शीट के अंदर जाएगा। लेकिन जो एडजस्टमेंट हो, जो ट्रायल बैलेंस के नीचे होता है, वो दो जगह जाएगा, या तो ट्रेडिंग में जाएगा तो पीएल में भी हो सकता है जाए, पीएल में जाए तो हो सकता है ट्रेडिंग में जाए, या हो सकता है ट्रेडिंग में जाए तो बीएस में जाए, पीएल में जाए तो हो सकता है बीएस में जाए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं, बाय।